फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सारे फॉर्मूले उसी से रिलेटेड। पहले एवरीवन, दिस इज उज्ज्वल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर जो हमने पहले ही एक पार्ट कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 में इसमें बात करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फॉर एमएसटीसी। ठीक है, इसमें हम थ्योरी कवर करेंगे जो कि हमने पार्ट 1 में कवर किया था और अब पार्ट 2 में जो बचा है लेसन का वो कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को फर्दर विदाउट वेस्टिंग दी टाइम। तो दैट इज बायो-सेवर्ट्स लॉ। इसके पहले का जितना भी हमने देखा है सारे पार्ट 1 की थ्योरी में कवर किए। पार्ट 2 के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है बायो-सेवर्ट्स लॉ। अब ये जो है ये मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फॉर्मूला बना हुआ है dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल मतलब आइडियल में I और ये dl मतलब स्मॉल लेंथ, ठीक है, आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बायो-सेवर्ट्स लॉ। अब ये डेरिवेशन बहुत लंबा है, हम वैसे भी डेरिवेशन पे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि इट्स मेड फॉर एमएसटीसी। सो सीटी में सिर्फ इसके फॉर्मूले या इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स के पूछे जाते हैं। ओके, नाउ अब इससे इंपॉर्टेंट दूसरा बात क्या है, इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको तो ये सीट में पूछा जा सकता है कि अगर वेक्टर फॉर्म में तो कैसे होगा ये फॉर्मूला। सो dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब होता क्या है जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये साइन थीटा का कन्वर्जन हो जाता है r अपॉन l के अंदर, एंड हम इस r को और इस टर्म को, दोनों टर्म को हम r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाता है, I dl के ऊपर बार लगाऊंगा और इस dV के ऊपर भी बार लगाऊंगा। ठीक है, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl बार अपॉन r क्यूब हो जाता है। ठीक है, होप सो आसान है फॉर्मूले, बस हाँ बड़े हैं फॉर्मूले। आसान मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर याद करना है, थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा तो याद हो जाएगा। सो अब इसके एप्लीकेशंस देखने हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ के, दैट इज करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। तो करंट एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है तो उसके अंदर कितना इंट्रोड्यूस होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वायर कंसीडर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा ही लंबा वायर बना रहा हूँ और बहुत ही थिक वायर बना रहा हूँ। ठीक है, इसका हम बोलेंगे कि रेडियस r जितना है। सो रेडियस मतलब डिस्टेंस कुछ r है इसका, एंड इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, dV इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r। ठीक है, सो इस बार हमने डिस्टेंस कैसे लिया है कि dV इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। अगर स्ट्रेट लॉन्ग वायर है तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है। एंड इसमें ही सीधी एक सवाल एक्स्ट्रा डालती है कि इन हाफ वायर, तो अगर वायर हाफ है, ठीक है, स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, फुल वायर है, एंड इफ द वायर इज हाफ तो फॉर्मूला बन जाता है dV इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ठीक है, ये चीज तो सही है, इनटू उसको मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि वायर हाफ है इसलिए 1/2 से। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर एंड करंट इन अ स्ट्रेट हाफ वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, सिंपल। सो दूसरा जो एप्लीकेशन है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा अगर दोनों लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग पैरेलल वायर दूसरे से बताया हुआ है, एंड यहाँ पे हम बोलते हैं करंट I1 पास हो रहा है, इसमें I2 करंट पास हो रहा है, एंड द डिस्टेंस इज सेपरेटेड बाय d। ठीक है, एंड हम सब जान रहे हैं अगर यहाँ पे अगर इसका लेंथ है उतना ही लेंथ इसका भी होगा, मतलब L1 को अगर मैं मानता हूँ तो L1 विल बी इक्वल टू L2 एंड दैट विल बी इक्वल टू, हम बोलेंगे कैपिटल L। ठीक है, सो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि L1 इज इक्वल टू L2 क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो मैं इसको सिर्फ कैपिटल L से बता रहा हूँ। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव टोल्ड कि फोर्स हमें बताना है एक लॉन्ग पैरेलल वायर के बीच में दो। ठीक है, सो मैं इसको याद करने के लिए एक छोटा सा, हम पहली बार जो हमने फॉर्मूला देखा है दैट इज स्ट्रेट लॉन्ग वायर का, उसी से रिलेटेड ही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो हमें यहाँ पे फोर्स बताना है, तो फोर्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो पिछला फॉर्मूला भी ऐसा ही था, कौन सा वाला, स्ट्रेट वाला, तो वही फॉर्मूले को हमको यूज करना है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई यहाँ पर भी सेम रहेगा, इनटू करंट I जो है वो करंट I की जगह पर I1 इंटू I2 हो जाएगा, अपॉन ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल d डिस्टेंस हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, दैट इज L।
ठीक है, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस जो है ये वायर का, ये भी कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज कैपिटल L. सो माय फार्मूला बिकम्स F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D इनटू L. सो दिस इज द फार्मूला फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स. सिक्स्थ वन इज, अब ये एप्लीकेशन नहीं है बट ये एक अलग सा है जिसके ऊपर पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर. तो अगर सर्कुलर आर्क है, आर्क मतलब अब क्या होता है, सिर्फ इतना सा पार्ट, ठीक है, सर्कुलर आर्क पूरा है बट उसमें से भी हमने क्या बोला हुआ है, इतना ही आर्क हमने कंसीडर किया है. तो उसके लिए है ना क्या मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I थीटा है, ठीक है, I थीटा, दिस इज थीटा, ये एंगल कवर कर रहा है डिवाइडेड बाय R. मतलब ये थीटा यहाँ पे हमने, अगर हमने थीटा सपोज किया है इस आर्क को, इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा डाला है. अब सवाल ये भी पूछ सकते हैं दूसरा और क्या हो सकता है, तो ऐसा पूछा जा सकता है सवाल में, अगर फॉर सर्कुलर वायर, फॉर फुल सर्कुलर वायर, अगर पूरी सर्कुलर वायर ही रह गई, मतलब क्या कि ये पूरा वायर ऐसे पूरा आर्क कवर कर ही नहीं रहा है, ये पूरा का पूरा वायर है, ठीक है, और सर्कुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2 पाई, क्योंकि उतना ही तो थीटा होगा, पूरा सर्कल है मतलब, ठीक है, तो 2 पाई हो जाएगा. दैट मीन्स मैं यहाँ पर फॉर्मूले को कैसे चेंज कर सकता हूँ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू थीटा की जगह पर 2 पाई अपॉन R आ गया. तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, 2 1 2 2 2 4. सो माय फार्मूला बिकम्स B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R. सो म्यू नॉट I अपॉन 2R, दिस इज द फार्मूला फॉर फुल सर्कुलर वायर, ठीक है, वेयर थीटा इज 2 पाई. बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि इधर फॉर्मूले जो है ये सारे थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हैं. आज तक तो कभी सीईटी पे इन क्वेश्चंस के ऊपर सवाल नहीं आया हुआ है, पर चांसेस है कि इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है. सो फॉर दैट पर्पस आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है. सबसे पहले एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप. अगर लूप सर्कुलर है तो उसके अंदर एक्सियली मैग्नेटिक फील्ड कितना इंट्रोड्यूस होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 IR स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज़ टू 3/2. अब इसके लिए है ना एक पेज का डेरिवेशन है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसे से रिलेटेड ही फॉर्मूला पूछा हुआ है. बहुत बड़ा ही डेरिवेशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें ताकि सीईटी में आपको क्वेश्चंस अगर फॉर्मूले पे पूछा जाए तो आसान रहे. नेक्स्ट है मैग्नेटिक लाइंस फॉर करंट लूप. तो मैग्नेटिक लाइंस करंट लूप के लिए E इज इक्वल टू मैग्नेटिक लाइंस फॉर करंट लूप E इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Z स्क्वायर Z क्यूब. ये फार्मूला इसी से चेंज होके बना हुआ है, हर आगे फार्मूले को चेंज किया गया है. नेक्स्ट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. अब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑलरेडी मैग्नेटिज्म में एक बार बात हुई है, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा फार्मूला अलग देखने को मिलता है. टॉर्क इज इक्वल टू P इनटू E, ठीक है, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क मतलब जितना टॉर्क वहां पे लग रहा है टाउ बोला जाता है, एंड P डायपोल मूवमेंट कितना बन रहा है वहां पे. सो दिस इज द फार्मूला. और अगर सिर्फ P के लिए फार्मूला आप लिखेंगे तो टाउ अपॉन E हो जाएगा. उसी से रिलेटेड ही फार्मूला आगे थोड़ा सा चेंज होता है. एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला आता है कि मैग्नेट की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस होती है. सो दैट इज U, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को हम U से बताते हैं, इज इक्वल टू माइनस P इंटू E, वेयर P डायपोल मूवमेंट रहता है एंड E क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंट्रोड्यूस हो रहा है वहां पे, ठीक है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी दैट इज U इज इक्वल टू माइनस P इंटू E, ठीक है. नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस लेसन का, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ. अब इसके ऊपर सवाल सिर्फ इसी लेसन से नहीं तो अगले कुछ चैप्टर्स में जैसे मैग्नेटिज्म में आपको देखने को मिलता है, एंड ये हमें अच्छी तरह से इधर समझना है. सो सिंपली क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ इज द इंटीग्रेशन ऑफ B ds, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ B ds इनटू म्यू नॉट इनटू I. बस खत्म. ये है एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला. इंटीग्रेशन ऑफ B ds इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I. इसका स्टेटमेंट है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं. बाकी अगर आपको ऑप्शंस में स्टेटमेंट मिल रहे होंगे तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि म्यू नॉट इनटू I, ठीक है. ये जैसे जैसे चेंज होगा इसके वजह से इंटीग्रेशन इसका अगर हम करेंगे तो वो पॉइंट हमें एक ना एक पॉइंट पे मिल जाएगा, ठीक है. एंड इसके बाद इसके दो एप्लीकेशंस है, एक सॉलिनॉइड के लिए और एक टोरॉइड के लिए, ठीक है. तो वो दोनों ही एप्लीकेशंस हम अभी देखेंगे. सबसे पहले हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड इन सॉलिनॉइड, ठीक है. तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन
सॉलिनॉइड, ठीक है। तो अगर सॉलिनॉइड है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना इंट्रोड्यूस होगा। तो पहली बात, अभी तो मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो ये चीज हमने ऑलरेडी मैग्नेटिज्म में भी देखा हुआ है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। दिस इज जस्ट द फॉर्मूला फॉर सॉलिनॉइड। और सॉलिनॉइड में ये जो n है ना, दिस इज कैपिटल N बाय स्मॉल n। इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये फॉर्मूला भी जरूरी है जो ध्यान में रखना है। सॉलिनॉइड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स अगले चैप्टर में भी मिलेंगे। मैंने मैग्नेटिक मटेरियल सिखाया है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उधर मैंने बताया भी है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बारे में, ठीक है। और इसके बाद आखिरी पॉइंट आता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू टोरॉइड। तो टोरॉइड की वजह से क्या फॉर्मूला बन रहा है, जस्ट B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ठीक है, इनटू कैपिटल N, ठीक है, वेयर कैपिटल N इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। कैपिटल N मतलब कितना टर्न वहां पर टोरॉइड के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल N से, ठीक है। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R फॉर टोरॉइड। ये सारा लेसन हमने पार्ट 2 के अंदर कवर कर दिया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसके बाद हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस लेसन का, जो कि अभी हम 2020 और 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप सारी चीज समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।